सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं 3 अप्रैल को खेले गए दिल्ली वर्सेस कोलकाता के मैच के हाईलाइट के बारे में। जी हां, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर मैच के हाईलाइट्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टॉस की बात की जाए तो केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और लिया बैटिंग का फैसला, और उस फैसले को सही साबित करने के लिए कोलकाता की ओर से ओपनर आए फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण, और दिल्ली की ओर से बॉलिंग थी खलील अहमद के हाथ में, और दूसरी ओर से बॉलिंग थी दूसरे एंड से बॉलिंग थी विंटेज ईशान शर्मा के हाथ में। केकेआर की इनिंग की पहली बाउंड्री आई ईशान के पहले और टीम के दूसरे ओवर के 5वें बॉल पर। फिर नारायण ने इनिंग के 4थे ओवर में ईशान को रडार में लिया और उन्होंने ईशान शर्मा के ओवर में 3 सिक्सेस और 2 फोर्स मारे, मीन्स टोटल 26 रन बनाए, और केकेआर का स्कोर हो गया 4 ओवर के बाद 58 पर 0। नारायण थे 15 बॉल में 34, सॉल्ट थे 9 बॉल में 16 रन पर। एक अच्छी स्टार्ट कोलकाता को मिल गई थी। दिल्ली की ओर से बॉलिंग चेंज हुई और इनिंग का 5वां ओवर लेके आए नॉट्स, और जिस काम के लिए कप्तान ने नॉट्स को लाया था वो काम नॉट्स ने करके दिखाया, और 5वें ओवर में तीसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को दिखाया पवेलियन का रास्ता। कोलकाता का पहला विकेट गिर चुका था और न्यू बैट्समैन नारायण का साथ देने के लिए आए थे केकेआर की ओर से 18 साल के डेब्यूटेंट रघुवंशी, और आते ही बैक टू बैक 4 देखने मिले रघुवंशी के बल्ले से, वो भी नॉट्स के अगेंस्ट में। केकेआर का स्कोर 5 ओवर के बाद 70 रन पर 1 विकेट। इनिंग्स का छठा और पावर प्ले का आखिरी ओवर था केकेआर के लिए, और वो लेके आए और एक डेब्यूटेंट राशिकदार, और उनके पहले ओवर में नारायण ने 3 4 और 1 6 लगाया और साथ ही अपनी 50 भी पूरी की। नारायण ने मात्र 21 बॉल में अपने हाफ सेंचुरी पूरी की, और केकेआर पावर प्ले के बाद हो गया 88 रन पर 1 विकेट। बहुत अच्छी स्टार्ट मिल गई थी केकेआर को, खास करके नारायण की ओर से। फिर बॉलिंग चेंज किया दिल्ली की कैप्टन ऋषभ पंत ने, एक एंड से सुमित कुमार और दूसरे एंड से स्पिनर अक्षर पटेल को लगाया। फिर अक्षर पटेल की ओवर में नारायण ने 2 6 लगाए और उनकी रन से 19 रन बटोर लिए। नारायण रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर टूट ही जाएगा। दूसरी ओर से रघुवंशी ने भी 9वें ओवर में 1 6 और 1 चौका लगाया, और उस ओवर में 18 साल के लड़के ने ऐसा खेला जैसे वो लग ही नहीं रहा था कि कोई 18 साल का लड़का खेल रहा है। एकदम क्लीन हिटिंग देखने को मिल रही थी, और इनिंग के 10 ओवर होते ही, हाफ ओवर होते ही केकेआर का स्कोर हो गया था 135 रन पर 1 विकेट। लगभग 13.5 के रन रेट से कोलकाता खेल रही थी। 11वें ओवर में रघुवंशी ने रसिकदार को 2 6 लगाए। बहुत अच्छे से क्लीन हिटिंग देखने मिल रही थी रघुवंशी के बल्ले से, और 12वें ओवर में मात्र 25 बॉल में अपने मेडन 50 पूरी की रघुवंशी ने, वो भी डेब्यू मैच में। वाओ, व्हाट अ बैट्समैन। 13 ओवर में केकेआर का दूसरा विकेट भी गिर गया नारायण के रूप में। मिचेल मार्श ने ये विकेट लिया, और एक बहुत ही 85 रन की शानदार पारी खेली सुनील नारायण ने। और 14वें ओवर में फिर रघुवंशी भी अपना विकेट गंवाए। एक अच्छा नॉक खेलकर रघुवंशी हुए नॉट्स का शिकार। ये नॉट्स का था दूसरा विकेट। कोलकाता के दोनों सेट बैट्समैन आउट हो चुके थे। फिर केकेआर के ओर से मैदान पर थे कैप्टन श्रेयस अय्यर और रसल। फिर 15 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर हो गया 155 रन पर 3 विकेट। ऐसा लग रहा था कि केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद का आज का हाईएस्ट स्कोर तोड़ कर ही रहेंगे। और फिर 17वें ओवर में मार्च के अय्यर ने और रसल ने 1 6 लगाया, और फिर 18वें ओवर में पहले बॉल पर 6 लगाने के बाद अय्यर हुए खलील अहमद का शिकार। फिर रसल का साथ देने आए थे रिंकू सिंह। इनिंग के 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने इनिंग्स का विकेट टेकर बॉलर नॉट्स को 3 छक्के और 1 चौका लगाया, और टोटल 25 रन बटोरे, और उन्हीं के आखिरी बॉल पर 8 बॉल में धुआंधार 26 रन बनाकर आउट हो गए। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए ईशान शर्मा और सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट लिए। मतलब हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 5 रन से बच गया, वरना ये रिकॉर्ड टूट जाता। व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस देखने मिला पर्पल आर्मी की ओर से। बैटिंग समरी की बात की जाए तो फिलिप सॉल्ट 12 में 58, नारायण 39 में 85, 7 चौके 7 छक्के, लगभग 218 का स्ट्राइक रेट, रघुवंशी 27 में 54, लगभग 200 का स्ट्राइक रेट, एंडी रसल 19 में 41, अय्यर 11 में 18, रमनदीप सिंह रिंकू सिंह 8 बॉल में 26, वेंकटेश अय्यर 2 में 5 और रमनदीप सिंह 2 बॉल में 2 रन। और बॉलिंग की बात की जाए दिल्ली की ओर से तो खलील अहमद 4 ओवर में 43 रन 1 विकेट, ईशान शर्मा 3 ओवर 43 रन 2 विकेट, एंडी नॉर्थ 4 ओवर 59 रन 3 विकेट, रसिकदार 3 ओवर 47 रन। बहुत महंगे साबित हुए अपने डेब्यू पे रसिकदार। उसके बाद में सुमित कुमार 2 ओवर 19, अक्षर पटेल 1 ओवर 18 रन और मिचेल मार्श 3 ओवर 37 रन।
और दिल्ली का बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा। सबके सब बॉलर महंगे साबित हुए। दिल्ली को अगर मैच जीतना है तो उन्होंने बनाने थे 273 रन। चलो बात करते हैं दिल्ली ने ये चीज़ कैसी किया होगा या नहीं। दिल्ली की ओर से बैट्समैन थे पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, और केकेआर की ओर से 25 करोड़ के मिचेल स्टार्क थे। दिल्ली को चाहिए था कि स्फोटक स्टार्ट देखे और दिल्ली एक कैसे स्टार्ट करती है देखते हैं। पहले ओवर में शॉ के बल्ले से निकले बैक टू बैक 2 4, दिल्ली के एक ओवर में 10 रन। दूसरी एंड से केकेआर के बॉलर थे इंपैक्ट प्लेयर वैभव अरोरा का पहले 2 गेंद पर 2 चौके लगाए वार्नर ने, लेकिन आखिरी बॉल पर शॉ का विकेट ले गई अरोरा। चक्रवर्ती का एक अच्छा कैच शॉर्ट मिड ऑन पर देखने मिला। फिर आए वार्नर का साथ देने उन्हीं के साथ ही मिचेल मार्श, लेकिन स्टार्क ने उन्हें 0 पर ही भेज दिया था पवेलियन। दिल्ली की स्टार्ट अच्छी नहीं देखने मिली थी। दिल्ली हो गए थे 26 रन पर 2 विकेट 3 ओवर के बाद। फिर आए पोरल, लेकिन वो भी 0 पर चलते बने। अरोरा का था ये दूसरा विकेट और टीम का तीसरा। 5वें ओवर में स्टार को एक छक्का लगाने के बाद वार्नर भी स्टार का शिकार हो गए। दिल्ली इन डीप ट्रबल नाउ। दूसरी ओवर में एक, तीसरी ओवर में एक, चौथी ओवर में एक, 5वें ओवर में, मतलब लगभग हर ओवर में विकेट मिल रहा था केकेआर को, और दिल्ली ये विकेट फेंकते जा रही थी। फिर आए कैप्टन और आते ही पहले ही गेंद पर 25 करोड़ के प्लेयर को ऐसा छक्का मारा जैसा सामने कोई गली का बॉलर हो। दिल्ली 6 ओवर के बाद 51 रन पर 4 विकेट। दिल्ली को ज़रूरत थी 222 रन की सिर्फ 84 बॉल में। नामुमकिन है, लेकिन सामने भी ऋषभ पंत थे। देखते हैं आगे के हाईलाइट। उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। ट्रिन स्टब्स और ऋषभ पंत के बीच अच्छी पार्टनरशिप देखने मिली। रसल के 7वें ओवर में पंत फिर बैक टू बैक सिक्सेस लगाए। ऋषभ पंत 20 पर पहुंच गए थे मात्र 6 बॉल में। ऐसा लग रहा था मैच जिताए या ना जिताए पंत, लेकिन इंटरटेन ज़रूर करने वाले यहाँ पर क्राउड को। फिर दूसरे ओवर से भी खरबूजे को देखकर स्टब्स ने भी रंग बदला और चक्रवर्ती के ओवर में 2 सिक्सेस लगाए। आफ्टर 9 ओवर दिल्ली का स्कोर हो गया था 83 रन पर 4 विकेट। अभी भी दिल्ली को चाहिए थे 11 ओवर में 190 रन। अनबिलीवेबल। अय्यर ने सोचा रन्स बहुत है, इसलिए 12 ओवर में लेकर आए पार्ट टाइम बॉलर वेंकटेश अय्यर को। और फिर होना क्या था, स्ट्राइक पर थे कैप्टन पंत। उन्होंने नो लुक शॉट, फ्लिप शॉट, कट शॉट, इतने शॉट मारे उस ओवर में कि हर बॉल पर बाउंड्री ही मारी, और इस सीज़न का सबसे महंगा ओवर बना दिया इसको। 4 चौके और 2 छक्के, टोटल 28 रन ठोक दिए कैप्टन पंत ने वेंकटेश अय्यर को। मैंने बोला था ना ये बाबा इंटरटेन ज़रूर करेगा। देखा ना कैप्टन अय्यर साहब, लापरवाही का नतीजा। दिल्ली 12 ओवर के बाद 125 रन पर 4 विकेट। एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिल रही थी। 126 का स्कोर पर गिरा 6ठा विकेट। पंत हुए एक अच्छी फास्ट 50 मारकर 24 बॉल में 55 रन पर आउट। ऐसे ही और 2 से 3 बल्लेबाज खेल लेते तो शायद स्कोर कुछ और होता। बाय द वे देखते हैं आगे के हाईलाइट्स। फिर स्टब्स का साथ देना अक्षर आए और पहले ही बॉल पर गए। चक्रवर्ती ऑन अ हैट्रिक बट मिसिस। फिट रही ओवर में स्टब्स ने अपनी 50 पूरी की मात्र 28 ओवर में, लेकिन उसी ओवर में वो चक्रवर्ती का हो गए शिकार। तीसरा विकेट था ये चक्रवर्ती के लिए। फिर 16 ओवर में नारायण को अपना पहला विकेट भी मिल गया सुमित कुमार के रूप में। 159 रन पर दिल्ली 8 विकेट। फिर आए बॉलिंग के लिए वैभव अरोरा, और आते ही अपने तीसरा विकेट भी लिया रासिकदार के रूप में। ये अरोरा साहब तो स्टार्ट के स्पेल में विकेट ले रहे, आखिरी स्पेल में भी लेने लग गए हैं। केकेआर के लिए बहुत ही अच्छा मैच घट रहा था। फिर 18वें ओवर में रसल ने भी विकेट ले लिया टेलेंडर का, और टीम को 17 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया केकेआर ने। केकेआर ये मैच जीत गया था। देखते हैं बैटिंग समरी दिल्ली की ओर से और बॉलिंग समरी केकेआर की ओर से। दिल्ली की बैटिंग की देखी जाए तो डेविड वार्नर 13 में 18, पृथ्वी शॉ 7 में 10, मतलब स्टार्ट अच्छा नहीं मिला इतना बड़ा स्कोर को चेस करने के लिए। मिचेल मार्श 0 पे, अभिषेक पोरेल भी 0 पे इंपैक्ट प्लेयर, मतलब लगभग टॉप बैटर पूरा फ्लॉप हो गया था। ऋषभ पंत 55 अच्छी पारी खेली, 4 चौके 5 छक्के। स्टन स्टब 32 में 54, इन्होंने भी अच्छी पारी खेली। अक्षर पटेल 0, सुमित कुमार 7, रसिकदार 1। और बॉलिंग की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क अच्छी बॉलिंग की, आज पहला विकेट मिला उनको इस IPL सीजन का। 3 ओवर 25 रन 2 विकेट। उसके बाद में वैभव अरोरा 4 ओवर 27 रन 3 विकेट। इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बेस्ट बॉलर रहे कोलकाता की ओर से। एंडर रसल 1.2 ओवर 14 रन 1 विकेट। सुनील नारायण, इनको भी 1 विकेट मिला। एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद में 1 विकेट मिला, और मैन ऑफ द मैच के भी यही दावेदार होंगे। और उसके बाद में चक्रवर्ती की बात की जाए तो ये भी बेस्ट बॉलर रहे, 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। वेंकटेश अय्यर 1 ओवर दिया और बहुत से रन दे दिए उन्होंने। ऋषभ पंत ने इनको आड़ो हाथी लिया और 28 रन ठोक दिए। केकेआर ने मैच जीता 106 रन से, और मैन ऑफ द मैच रहे सुनील नारायण 85 रन और 1 विकेट के बेस पर। तो गाइस गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।